इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर, त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर, और उन त्रिभुजों का परिमाप कैसे निकालेंगे, उन त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्या प्रॉपर्टी है और हेरोइन का सूत्र क्या होता है और कैसे उसको निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। दो, एक है भुजाओं के आधार पर, और दूसरा है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है आपका विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन है? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और लास्ट में आता है अभिकोण त्रिभुज। अब मैं समझाता हूं आपके, लेकिन की प्रॉपर्टी कैसी है, कैसे बनते हैं। सबसे पहले आते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर 60-60 डिग्री के होते हैं। अब कैसे बनता है त्रिभुज? ये मान लीजिए त्रिभुज है आपका समबाहु त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी भुजा किसके बराबर होगी? बी सी के। और बी सी भुजा किसके बराबर होगी? सी ए के। मान लीजिए इसकी लंबाई ए है तो इसकी भी लंबाई ए होगी, इसकी भी लंबाई ए होगी। अगर कोण ए 60 डिग्री का है तो बी भी 60 डिग्री का होगा और सी भी 60 डिग्री का होगा। ठीक, यानी भुजाएं इस तरह लिख सकते हैं, भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ठीक, कितना माना हमने? ए की जगह पर 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 सेंटीमीटर हो सकता है। और प्रत्येक कोण, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर सदैव ये जो है 60 डिग्री का ही होगा। ये समबाहु त्रिभुज की मेन प्रॉपर्टी है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप होता है किसी भी त्रिभुज का हो या चतुर्भुज का हो। त्रिभुज का है तो तीनों भुजाओं का योगफल, चतुर्भुज का है तो चारों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं का योगफल। क्या है तीनों भुजाएं आपकी? ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, यानी ए प्लस ए प्लस ए, यानी एक कितने हो गए आपके पास? 3 है। या डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो आप, क्या? 3 गुणे भुजा। ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज का फार्मूला। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो भी हमने कराते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं क्या? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक, ये भुजा स्क्वायर। लेकिन ये आया कैसे? कैसे आया वो आता है हेरोइन के फार्मूले से। कैसे मैं अभी सिद्ध करता हूं, देखिए। एक तो समबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, आपसे याद हो गया
या क्या कर सकते हैं, जब हमें तीनों भुजाएं पता होती हैं, यानी भुजा पता है समबाहु त्रिभुज की, तो हेरेन के फार्मूले से लगा सकते हैं क्या, एस होता है अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, इससे आप एस का मान निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर सब जगह ए होगा तो सब जगह ए लगा देंगे, ए प्लस ए बटे 2, तो कितने हो गए आपके पास में 3a बटे 2, यानी ये हो गया आपका एस का मान। अब हम हेरोन के फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी होता है, एस माइनस सी होता है, परंतु यहाँ ए की बी की जगह भी ये है, सी की जगह भी ये है, लगा दीजिए। और साथ में एस का मान भी लगा दीजिए। क्या है एस का मान, 3/2, या लगाएंगे 3a बटे 2, यहाँ एस की जगह पर 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, बी की जगह भी ए, और 3a/2 इस सी की जगह पर भी ए, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, 3a/2, यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, इसी गुणा यहाँ गुणा करेंगे, 3 एकम 3a, माइनस है तो माइनस 2 एकम 2a, जो चीज यहाँ लिखी है वही चीज तीनों जगह आएगी। क्या, 2 3a माइनस ए, 2 एकम 2a, यहाँ पर भी 2 एकम 2, 3a माइनस के 2 एकम 2a, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट कितना है, 3a/2, यहां घटाएंगे 3a में से 2a जाएंगे तो 1a/2, यानी केवल a/2, जो चीज यहां आएगी वही चीज यहां पर 3 में से 2 गया तो a/2, फिर यहां पर भी a/2, ठीक। अब ऊपर गुणा कर लेंगे, देखिए बेटा 1 की घात 1 2 3 4, तो यहाँ होगा 3 और 1 की घात 4, और बटे में देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक। जिसका वर्ग होता है वो बाहर निकल आएगा, अंडर रूट, वो 3 का वर्ग नहीं होता तो अंडर रूट 3 ऐसी रहेगा। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, देखिए आ गया अंडर रूट 3/4, अब गुणे 1 की घात 4 है, अंडर रूट लगा हो अगर किसी के ऊपर, जैसे मान लीजिए x के ऊपर, तो इसका मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ a की पावर कितनी लगी है 4, अंडर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे a की पावर 4 की पावर 1/2, तो यहाँ 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, a स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये देखिए a स्क्वायर भुजा स्क्वायर आपका बाहर आ गया। ये आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से निकालने का। लेकिन अगर आपको भुजा दे रखी है तो सिंपल वाला फार्मूला है अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, सिंपल लगाइए। और याद रखिएगा ये भी चीज कि जो समबाहु त्रिभुज का जो मात्रक होता है क्षेत्रफल का, वो क्षेत्रफल का मात्रक वाला सेंटीमीटर में दे रखा है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, और यदि मीटर में दिया हुआ है तो वर्ग मीटर लिखेंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, 2 भुजाएं बराबर हों। जैसे हमने त्रिभुज बनाया ABC, इसकी याली भुजा और याली भुजा बराबर है, यानी ये a तो ये भी a हो गई, याली भुजा का मान हमने ले लिया b। अब इसमें एक और चीज याद रखना कि जो ये भुजा a है और ये भुजा a है बराबर है, तो किसी भी त्रिभुज की जब भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने वाला कोण भी बराबर होता है, यानी याला कोण और इसके सामने वाली भुजा का यानी याला कोण बराबर होगा। तो ये भुजाएं a बराबर है, यानी कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, AB और AC। तो AB के सामने वाला कोण C और AC के सामने वाला कोण B, यानी कि B कोण जो है वो कोण C के सदैव बराबर होगा जब भुजाएं AB बराबर हैं AC के, जिसका मान है A। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप वही होता है तीनों भुजाओं का योगफल, लेकिन परिमाप इसका क्या होगा, वो होगा तीनों भुजा यानी a प्लस b, अर्थात हो गया 2a प्लस b, ये तो परिमाप हो गया, ठीक। परिमाप का मात्रक जो है अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रहेगा, और यदि मीटर में है तो मीटर में ही रहेगा।
ठीक है, अब आते हैं इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल जो है वो सीधे हेरोइन के फार्मूले से आप लगा दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक, तो यहाँ पर दो भुजाएं बराबर है ए, तो कोई भुजा कर लो ए और यहाँ सी की जगह पर भी रख दीजिए, यानी ए बराबर सी या सी बराबर ए। याद रखते हैं त्रिभुज एस माइनस ए, एस माइनस बी ऐसी रखिए, और ये हो गया एस माइनस ए। अब यहाँ देखिए एस माइनस ए और एस माइनस ए त्रिभुज के अंदर है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर और एस माइनस बी। ठीक, जिसका स्क्वायर होता है वो बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आएगा एस माइनस ए और अंदर क्या रह जाएगा अंडर रूट एस माइनस बी। ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बाहर आएगा एस माइनस ए और अंडर रूट के अंदर आएगा एस माइनस बी। अब हम बढ़ते हैं तीसरे त्रिभुज की ओर, विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाइयां जो है वो अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, किसी की भी लंबाई बराबर नहीं होगी। तो तीन भुजाएं हमने बना ली अलग अलग, ये हो गया ए बी सी। ठीक, किसी को भी ये मान लो बी सी, मान लिया ए बी और ये सी हो गया, तो इसका परिमाप सीधे है तीनों भुजाओं का योगफल। तो परिमाप हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया आपका अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अभी हमने अर्ध परिमाप निकाला। एस का मान क्या होता है? एस का मान होता है अर्ध परिमाप बोलते हैं, जो परिमाप का आधा होता है, ये भी याद रखिएगा। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब बढ़ते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज का क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान जो है वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, एक चित्र बनाते हैं न्यून कोण त्रिभुज का। अलग अलग कोण ले लिए हमने, ए बी सी। एक हमने ले लिया यहाँ पर 80 डिग्री, दूसरा ले लिया हमने यहाँ पर 70 डिग्री और तीसरा ले लिया हमने यहाँ पर 30 डिग्री। अब हम देखते हैं कि इन तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है या नहीं है। तो 30 और 70 कितने हो गए? 100। 100 और 80 कितने हो गए? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल भी 180 डिग्री हो गया, और किसी कोण का मान जो है वो 0 से अधिक है और 90 से कम है। तो ये होते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और न्यून कोण त्रिभुज का जो परिमाप है वही होता है तीनों भुजाओं का योगफल, और हीरोइन के सूत्र से इसका जो है वो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी में क्षेत्रफल हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, समकोण त्रिभुज में इसकी प्रॉपर्टी है कोई एक कोण 90 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं समकोण, होना चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी है पहली, तो हमने बना लिया इसके लिए समकोण त्रिभुज इस तरह से। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक, 90 डिग्री के जो एंगल के ठीक सामने वाली जो भुजा कहलाती है, ये कहलाती है यहाँ पर कर्ण। ठीक, और जो आधार के समांतर होगी वो कहलाएगी आधार, यानी भूमि के समांतर। और जो सीधे इस पे 90 डिग्री कोण बना रही होंगी दोनों भुजाएं, ये होगी आपकी लंब, और लंब को हम शीर्ष लंब या ऊंचाई भी बोल देते हैं। ठीक,
परिमाप का फार्मूला तो वही है, तीनों भुजाओं का योगफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला समकोण त्रिभुज ए बी सी, ले लो ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई की जगह पर लंब, और लंब की जगह पर आप शीर्ष लंब, ये तीनों चीजों में कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या इसे लिख सकते हैं 1/2 गुणे समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। ये दोनों समकोण बना रही हैं भुजाएं, तो समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। अब हम बढ़ते हैं लास्ट त्रिभुज यानी अधिकोण त्रिभुज की ओर। अधिकोण त्रिभुज का नियम है कि इसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक, अब हमने एक त्रिभुज बना लिया, कोई सा भी बना लिया ऐसे के यही। ठीक, इसका मान जो है वो 90 ज्यादा ले लिया, हमने ले लिया 120। ठीक, ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया आपका 20 डिग्री। आप देखिए करते हैं योगफल हमारा 180 अंश है या नहीं है? देखिए 20, अरे 30 ही आएगा, सॉरी, क्योंकि 180 डिग्री चाहिए हमारे लिए। तो 120 और 30 हो गया आपका 150, 150 और 30 कितना हो गया? 180। या क्या कर सकते हैं, इसे अगर हमने 40 किया तो इसे हम 20 कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसमें एक कोण जो है वो अधिकोण का मतलब 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम। अब इसमें एक चीज और याद रखेंगे कि परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल और इसका क्षेत्रफल जो है वो आपका उसी विधि से निकल जाएगा, हेरोइन के फार्मूले।